गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑक्स ब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और मैं हूं नासिर। फिर मैं आज आपके सामने आपके लिए एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं जो टॉपिक्स आपके साथ लेकर आया हूं वह टॉपिक होगा क्लास 12, 11th एंड 12 के लिए ये टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक 11 और 12 का जो फॉर्मल लेटर होगा और इस फॉर्मल लेटर का एमसीक्यू कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका क्वेश्चन किस पैटर्न पर होगा, मैं इसी पैटर्न के ऊपर आज आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूं। तो विदा किसी देर किए हुए हम चलते हैं आपके लिए उस टॉपिक की तरफ जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आज हाजिर हूं। तो वह टॉपिक रहेगा फॉर्मल लेटर का एमसीक्यू ऑफ फॉर्मल लेटर। हाउ? First of all, I would like to say you what is formal letter। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है आप लोग को जानते हैं। हालांकि लेटर दो किस्म के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर इज रिटन टू द फॉर्मल पर्सन लाइक एनी ऑफिसर्स एंड किसी भी प्रकार के वो जो अधिकारी होते हैं जिसके लैंग्वेज वो स्टैंडर्ड होते हैं, आम भाषाओं से हटके होता है। जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जैसे दोस्त, रिलेटिव्स और फ्रेंडशिप में जो हम बातें करते हैं वह बात वहाँ पर नहीं होते हैं। उनकी भाषा थोड़ा सा स्टैंडर्ड और ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर जनरली हम लोग जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो किसी अधिकारी को लिखते हैं और ऑफिसर्स को लिखते हैं, लीडर्स को लिखते हैं या फिर नेता को लिखते हैं, मैनेजर्स को लिखते हैं, सेक्रेटरी को लिखते हैं। तो इन तरह का जो भी लेटर हम लिखते हैं इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर का जो एमसीक्यू होता है आज हम उसी एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर जो है हम लोग एमसीक्यू को समझेंगे कि सबसे पहले फॉर्मल लेटर जो लिखा जाएगा। तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है, कोई भी फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस को देते हैं। और सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो लिखने वाला होता है। जैसे आप कोई चिट्ठी किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या लेटर टू एडिटर्स को लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं इसी एड्रेस को सेंडर एड्रेस कहते हैं। जैसे आप अगर किसी एडिटर को लिखते हैं तो एडिटर को यदि आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपका एड्रेस होना चाहिए। आपका एड्रेस क्या होगा? जैसे कि आप अगर B10 बैंक कॉलोनी पाकुड़, ये आपका एड्रेस हुआ। यानी यहाँ से बैंक कॉलोनी पाकुड़ B10 यानी गली 10 में आपका मकान संख्या 10 है गली B में, और आपका जो एड्रेस है वो है पाकुड़ बैंक कॉलोनी। अब उसके नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर एड्रेस। इसे ही हम कहेंगे सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। इसे सेंडर एड्रेस कहते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम देंगे डेट। आज लिख रहे हैं तो आज का डेट, जिस दिन आप लिखेंगे उसका डेट होगा यहाँ पे। आज 24 नवंबर 2024। थोड़ा सा डिस्टेंस देना है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर का जो रूपरेखा होता है, जो फॉर्मेट होता है, वह फॉर्मेट सबसे पहले सेंडर एड्रेस होगा जो ऊपर में अंकित है B10 एंड बैंक कॉलोनी पाकुड़, दैट इज सेंडर एड्रेस। आफ्टर दैट ये जो होगा वो होगा डेट। और डेट को हमेशा याद रखिएगा। जो महीना होगा, जैसे अभी नवंबर है तो नवंबर 11 महीना, तो 11th नहीं, उनको उस महीना का नाम का पहला 3 डिजिट्स आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ईयर को फुल्स में लिखेंगे। जैसे 2024 इसको फुल लिखना है तो यह कहलाएगा डेट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपका किसी भी
तरह का प्रश्न ये एमसीक्यू क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा ये स्पष्ट कर देगा आपको। लेटर से संबंधित जो भी एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा इसको आप ध्यान से देखें और इसको पढ़ें। आपका 100% एग्ज़ाम में ये मार्क्स आएगा। आपको लेटर से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो आप सुनिश्चित हैं आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आप इजी वे में देंगे। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस आफ्टर द डेट, उसके बाद जो आप मेंशन करेंगे वो होगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? जैसे कि आप लेटर टू एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये कहलाएगा रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको आप लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं वह आपका रिसीवर एड्रेस कहलाएगा। जैसे द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स रांची, तो ये जो कहलाएगा आपका ये हो जाएगा रिसीवर एड्रेस। ये आपका रिसीवर एड्रेस कहलाएगा। फिर उसके बाद जो आपको मेंशन करना होगा वो सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आप लेटर टू एडिटर को लिख रहे हो। तो जो टॉपिक के ऊपर आप लिखेंगे वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि उसके बाद आपको दे रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट बहुत तरह का होता है। रिगार्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, हैपनिंग्स इन आवर एरिया या लोकेलिटी, इसको आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, विषय, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप जो लिखेंगे वो आप होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है? यानी आप सलाम कर रहे हो, जैसे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर वगैरह वगैरह। तो द बेस्ट वे टू सैल्यूटेशंस, द बेस्ट वे टू सैल्यूट टू एनी अथॉरिटीज दैट इज डियर सर। क्या करेंगे? डियर सर। फिर उसके बाद हम देंगे कॉमा। ये डियर सर जो है किसी भी फॉर्मल लेटर का जो सैल्यूटेशन होता है वो सबसे बेहतर तरीका क्या है? डियर सर। इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशन, थोड़ा नाम जान लीजिए। और यही ऑब्जेक्टिव में फॉर्मल लेटर का इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न का पैटर्न कैसे होगा मैं इसके बाद तुरंत आपके लिए एक दो कई प्रश्न आपके सामने लाऊंगा और आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हाँ इस प्रकार का ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ये कहलाएगा डियर सर। उसके बाद जो आप लिखना शुरू करते हैं तो वो उसको क्या कहलाएंगे? हम उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अब डियर सर के बाद हम शुरू कर दिए हैं यहाँ से, विथ ग्रेट रिग्रेट, with great regret, through your
esteemed newspaper, with great regret, through your esteemed newspaper, I would like to say you about, और जो आप लिखते हैं डैश 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 वगैरह, आपकी अपनी व्यूज़, आप अपना कहना क्या चाहते हैं, यानी जो आप पहला टॉपिक्स लिख ही दिए, सब्जेक्ट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन आवर लोकेलिटीज़, ये आपका टॉपिक है। अब जो है उस टॉपिक के बारे में जब आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, लिखित रूप में जब इसको आप लिखते हैं, तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन। ये फॉर्मल लेटर में इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है यानी आप हल दे रहे हैं कि आपका क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पर आप जो है लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं। अब जो है उसके बाद सॉल्यूशन के बाद ये आपका सॉल्यूशन दे दिए, उसके बाद फिक्सेस नेम जो अंतिम में होता है, राइट कॉर्नर, बिलो राइट कॉर्नर, जिसको हम फिक्सेस नेम कहते हैं। जैसे आपका नाम रामू है तो रामू। उसके बाद यहाँ तक आपको ये फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट होता है। तो आप ये बिल्कुल वीडियो को रोक के इसको आप उतार लीजिए। अब इसका कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, मैं अब इस क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूँ, कैसे इसका क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू समझते हैं। हाउ द एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न जनरली asked in the examinations. So therefore, without any further delay, let's we know and understand the pattern of questions in the examinations, how the questions is generally asked in the examination. So come to the point, MCQ of formal letters. MCQ of formal letters. First of all, where, question number 1, where is the date placed in a formal letter or letter to एडिटर। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, वेयर इज द डेट प्लेस्ड और वेयर इज द डेट मेंशन्ड और वेयर इज द डेट रिटन इन अ फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये सारा जितने भी फॉर्मल लेटर के कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज में एक ही रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसका आप देखिए ऑप्शन ए कहाँ लिखा जाता है, बिफोर सेंडर एड्रेस। ऑप्शन बी, आफ्टर सेंडर्स एड्रेस। सी, आफ्टर रिसीवर एड्रेस। ऑप्शन डी, बिफोर सब्जेक्ट। आप
अब बताइए, ये 4 ऑप्शन इस तरह का ही हुबहू इस प्रकार से ही आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ठीक इसी तरह से पूछा जाता है कि बिफोर सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर देखिए वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का कई भाग है, जैसे लेटर टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, बिजनेस लेटर्स है, तो ये सारा चीज़ आपका फॉर्मल लेटर का भाग है। तो फॉर्मल लेटर का जो भी लेटर आप लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, ये भी फॉर्मल लेटर का भाग है, तो सब में एक ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद हम देते हैं डेट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सेंडर एड्रेस से। इसलिए यहाँ पर डेट उसके बाद आता है, इसलिए बिफोर सेंडर एड्रेस तो नहीं होगा, क्योंकि सेंडर एड्रेस से शुरू ही होता है, इसलिए उससे पहले तो कुछ होगा नहीं, यानी सेंडर एड्रेस के बाद। इसलिए इसका राइट जो है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी आफ्टर सेंडर एड्रेस। उसके बाद कैसे होगा? 2 नंबर क्वेश्चंस। फॉर्मल लेटर starts with ऑप्शन ए सेंडर एड्रेस, ऑप्शन बी रिसीवर एड्रेस, ऑप्शन सी बिफोर सब्जेक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए फॉर्मल लेटर कहाँ से शुरू होता है? तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, पहले ही बताएं, थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया कि सेंडर एड्रेस, यानी कि फॉर्मल लेटर्स जब भी हम लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर्स जो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो सेंडर एड्रेस से शुरू होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। तो इस तरह का ही क्वेश्चन पैटर्न होगा आपके इंटरमीडिएट में, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ये MCQ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुंचे और आप हर वीडियो को देखें और आप अपने इंग्लिश से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर आप अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लिटरेचर डिपार्टमेंट और लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स में, तो अब बिल्कुल हमारे इस वीडियो में बने रहें। आप हमारे इस चैनल में बने रहें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।